सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई आज एक बेहतर टॉपिक पे बात करते हैं जो ना सिर्फ आम जन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, बल्कि हम सब, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है, चाहे वो विद्यार्थी हों या आम जन हो, सबकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं ये पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी और आपके जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरल बनाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए सर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोक अदालत। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार इस टॉपिक का क्या मतलब है। अरे सर, इसका बहुत मतलब है। ये टॉपिक आपके ज़िंदगी में मैं मतलब कहीं न कहीं और बहुत जहाँ जुड़ा हुआ है अपनी लाइफ में। कहीं न कहीं मतलब कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि 100% भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको पुलिस चक्कर, कोर्ट कचहरी आदि, वकील और तारीख पे तारीख जैसी समस्याओं से आप ज़रूर जूझे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सीधा टॉपिक है कि हम लोग बात करेंगे लोक अदालत पर। तो सर आपको बता दें कि वैसे तो लोक का मतलब सरकार भी होता है और जनता भी होती है। तो चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जनता की अदालत है। ठीक है, जनता के कार्यों को बेहतर करने के लिए, उनके मामलों को सुलझाने के लिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए सर, पहले तो हम देख लेते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान जो लोक अदालत से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से लेकर और कहीं न कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि सर जो लोक अदालत है वो आयोजित कौन करवाता है। तो सबसे पहले बता दें कि साहब जो होता है विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, और जो जिले लेवल पर भी होते हैं और स्टेट लेवल पर भी होते हैं। ठीक है, तो साहब और ये किसके अधीन कार्य करते हैं। जो हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, इसके अधीन वो कार्य करते हैं। ठीक है, इसी की देख रेख में ये काम किया जाता है। तो सर बता दें कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1987 में शायद की गई थी, ताकि जो न्याय प्रक्रिया है हमारे भारत की, उसको बहुत ही सरल, सुगम और सभी तक मतलब पहुंचाया जा सके। आपको पता है कि हमारे यहाँ मतलब जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और साहब जनाकांक्षाएँ और बहुत मतलब एक दूसरे विवाद, और क्योंकि भारत बहुत विविधीकरण से भरा हुआ है। तो आपको मालूम हुआ कि एक कहीं बोले थे किसी बाल्टी में अगर 10 बर्तन है तो खटकते तो हैं, तो वही सर हाल है। तो हम लोग एक साथ एकता के सूत्र में भी बंधे हुए हैं और झगड़े पंते भी चलते रहते हैं। चलिए सर, ठीक है, तो ये तो रहा एक नॉर्मल सी बात। और सर लोक अदालत का सीधा सा मतलब था कि जनता के जो विवाद हैं उनको कैसे बेहतर समझाया जाए। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो अनुच्छेद है 39 ए, ठीक है, इसको जोड़ा गया था 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जो आर्टिकल 39 ए है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। वो क्या है कि जो कानूनी निःशुल्क सेवा, जैसे कि किसी कोई गरीब वंचित है या जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो सर उसके लिए सरकार क्या करती है कि निःशुल्क रूप से वकील खुद हायर करती है। ठीक है, और जिससे कि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो न्यायालय तक पहुंचा सकें। ठीक, अब सर बता दें आपको एक और कुछ, जैसे इसके लोक अदालत के कानूनी और क्या प्रावधान है। दूसरी बात तो है कि सर जो लोक अदालत है उसके जो फैसले हैं, अगर एक बार फैसला उसने दे दिया तो आप उसके फैसले को चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। तो आप सर कहेंगे यार ये तो बड़ी ही गड़बड़ सी बात है कि आप कोई अगर विवाद बाई चांस गलती से हो गया या फिर गलत हो गया तो फिर ये तो बहुत मामला मतलब संगीन हो जाएगा कि साहब हम क्या नाम अपील नहीं कर सकते। लेकिन सर बता दें, देखिए लोक अदालतों का काम क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं, ये थोड़ा समझा दें। देखिए लोक अदालत कोई, आपने देखा हो कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है बहुत ही साक्ष्यों पर आधारित होती है, बहुत उसमें तारीखें और वाद विवाद के बाद वो क्या नाम फैसले आते हैं। लोक अदालत का सीधा सा मतलब होता है साहब कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठा कर, जैसे नहीं कहते हैं, जैसे हमारे गांव में पंच होते हैं, ठीक, कोई झगड़ापंती हो गया, जैसे हमारे गांव में साहब पंच होते हैं, वो कहते हैं आ जाओ भैया, चलो पंचों को बुलाओ, क्या मामला है, सभी को बैठा लो, बताओ अपनी अपनी बातें बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब होता है साहब कि दोनों पक्षों की राय को जानकर मतलब आपसी समझौता किया जाता है। पंच तो जैसे पंच हैं, पंच इसमें लोक अदालत जो वहाँ पे वकील होते हैं उनका तो काम कम रहता है, वो दोनों पक्षों से पूछते हैं कि भाई बताओ आपका सलह करने का मन है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे विवाद होते हैं, जैसे पारिवारिक, ठीक है, अब मियाँ बीवी हैं साहब, झगड़ गए और दिमाग गर्म था, ठीक है, खुपड़िया गर्म हो गई थी, खून खौल रहा था, चलो भैया कर दिया एक दूसरे के ऊपर केस,
लेकिन साहब आपने देखा कुछ समय बाद हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे यार जो भी हुआ सब यार सही नहीं था, चलो ठीक है यार समझौता करते हैं। तो वहाँ पे दोनों पक्षों से पूछा जाता है कि भाई आप सुलह करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मियाँ बीवी राज़ी हो गए तो वो कहते हैं कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ठीक है बाप। तो ऐसे ही इसमें फैसले सुनाए जाते हैं। तो साहब जब लोक अदालत का ये है कि जब आप दोनों लोग समझौते के आधारित पर आपका जो निस्तारण किया जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें आप अपील नहीं कर सकते। और उसका एक और कारण है कि साहब वैसे हमारी न्याय प्रक्रिया में इतने केस हैं, 5 करोड़ लगभग केस हैं पेंडिंग, तो जितना हो सके मामलों को आसानी से सुलझाया जाए। और साहब मामलों को आसानी से सुलझा ही लो, क्योंकि यार लड़ने झगड़ने में साला पूरा जीवन बीत जाता है। छोटे मोटे मामलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चलो सर इसमें कुछ और क्या क्या इसमें सुनवाई हो सकती है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत ये व्यापक चीज़ है, ठीक है। जैसे आप श्रम विवाद हो गए, श्रम विवाद का मतलब होता है सर कंपनी में किसी को झगड़ा हो गया, आपके पैसे मान लिए या फिर किसी लेबर ने कोई काम ऐसा कर दिया जो कंपनी के हित में ना हो, ठीक है, तो वो करते हैं। भरण पोषण संबंधी मामले आपने समझा होगा कि जैसे पारिवारिक मामले होते हैं, ठीक है। भरण पोषण का मतलब होता है जैसे कभी कभी माता पिता के और बच्चों के बीच झगड़ा हो गया या फिर अन्य परिवार में हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पता लगे अगर बीवी जॉब कर रही है तो भैया क्या नाम बीवी देगी पैसे पति को भरण पोषण के लिए, खाना पीने के लिए, नहीं तो पति देगा, ठीक। ये हो गया मामला। चेक बाउंस से मामले आपने कहा भैया फ्रॉड दुनिया में बहुत हो रहा है, लोग चारों तरफ मारे मारे घूम रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड करने के लिए। पता लगे आपका चेक बाउंस हो गया, जो भी मामले हैं, तो ये साहब सुनवाई हो सकती है। बंधक मामले होते हैं संबंधी, जैसे नहीं आप कोई जो होते हैं क्या नाम भूमि गिरवी मतलब गिरवी संबंधी जो भी मामले होते हैं, ठीक है। मोटर दुर्घटना कहने का मतलब एक्सीडेंट कर दिया, कोई इंश्योरेंस पैसे नहीं दे रही या फिर थर्ड पार्टी पैसा नहीं दे रही, तो वो मामले निपटा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है हम तुम सब। जब भी उपभोक्ता संरक्षण की मामला है साहब, ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है जैसे कि आपने मकान के लिए पैसे दिए, अब ससुरा जो बिल्डर है वो आपको मकान दे नहीं रहा है, तो आप वो जा सकते हैं। पता लगे और क्या हुआ, जैसे आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, पता लगे आपने मोबाइल ख़रीदा किसी नामी कंपनी का और निकल गया वो बेकार, ठीक है, तो वो आप मामले इसमें ले जा सकते हैं। अन्य क्षतिपूर्ति मामले मतलब जो भी हो छोटे मोटे, ठीक है। स्थानांतरण याचिकाएँ, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, जैसे अगर एग्जाम में आता है इसमें दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई होती है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई ऐसे आपराधिक मामले जो बहुत ही जघन्य टाइप है, जैसे आपने रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो इसमें उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये हमारा जो एकदम पूरी औपचारिक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें ही आता है, ठीक है। बाकी जैसे नीचे पहले जिला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में और जो ऊपर तक चला जाता है, ठीक है, तो उनकी सुनवाई नहीं होगी। बाकी जैसे चोरी चपाटी उचक्के वाले छोटे मोटे मामले इसमें आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं। पारिवारिक न्यायालय, ठीक, इसी के अंदर क्या धन वसूली मामले, ठीक है। कोई धन वसूली मतलब किसी ने धन किसी का मार लिया, इस टाइप से आप। सेवा संबंधी मामले वही है नियोक्ता और जो भी लोग हैं, ठीक है, कंपनी के बीच में कोई मामले। कर संबंधी मामले आपराधिक किसी अपराध को कम किया जा सके। कर संबंधी मामले किसी ने जैसे किसी ने इनकम टैक्स वगैरह ने कोई संबंध दे दिया या फिर आपने कर नहीं दिया और एक दूसरे के ऊपर मामला चल रहा है, तो आप जाइए और दोनों लोग बैठ में सेटल कीजिए। पता लगे 1 लाख का मामला था तो चलो भैया 50,000 में सुलझा लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से मामला सुलझ जाएगा। भूमि संबंधी मामले आपने देखा हो, दीवानी मामले गांव में तो आपको मालूम होगा, छोटी छोटी मेड़ के लिए ससुरी इतनी भयंकर लड़ाई होती है कुछ पूछो नहीं, ठीक है। लोग अपनी ज़िंदगी का पता लगे एक कुठरिया के ऊपर पूरी ज़िंदगी काट, कुठरिया बोलते हैं साहब छोटे कमरे को, ठीक है, उस पर काट दी। शैक्षणिक मामले, ठीक है, कोई मामला जैसे हो गया पढ़ाई से लेकर अन्य दीवानी मामले जो भी हो गए। जी तो साहब कहने का मतलब है कि सर लोक अदालत बहुत ही व्यापक अवधारणा है, बहुत ज़्यादा मतलब आप। और सर इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गरीब वंचित लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, धन की आर्थिक तंगी है और जो वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको मालूम है साहब, कभी कभी क्या संविधान में हमारे लिखा भी गया है कि साहब जो कोर्ट कचहरी क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। ऐसा क्यों कहा जाता है? पता लगे कि भैया तारीख पे तारीख और मतलब इतनी तारीख की जो दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष नहीं दोनों पक्षों को भाई साहब चूस लिया जाता है, ठीक, स्ट्रिप लगा के। तो सबसे अच्छी मामला है कि बिना कुछ ईगो किए लोक अदालत में आप जा सकते हैं और अपने मामलों को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब था। और सब क्या था कि और आपने देखा हो कि जो 39A है वो हमारा किस में है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मतलब क्या है कि वो देश में आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो उसी के अधीन ये का मतलब प्रावधान है कि निःशुल्क सेवा की जाए।
इसमें सर एक और प्रावधान होता है कि अगर आप जैसे कोई मामला लंबित है बहुत दिन से कोर्ट में, ऊपर जो उच्च न्यायालय मतलब जो उच्चस्थ न्यायालय होते हैं उसमें है, तो आप सर याचिका भी डाल सकते हैं कि साहब हम बहुत परेशान हो गए और मेरा जो केस है लोक अदालत में ले आइए। तो आपने जो भी अभी तक फ़ीस जमा की है वकीलों की, देखिए अनौपचारिक अगर फीस दी है आपने इधर से तो वो तो वापस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कोर्ट जो प्रॉपर जो फीस होती है सरकार कोर्ट की, ठीक है, वो आपको वापस हो जाएगी। ठीक है, तो भैया ये आपसे आर्थिक उसके लिए बढ़िया है। ठीक है, आपको आर्थिक रूप से सशक्त करता है। उसके बाद हो गया कि समय की बचत। ठीक है, झगड़ा पट्टी में साहब जाना कुछ रखा नहीं है, अगर छोटे मामले तो निपटा लो। और साहब क्या हो गया कि इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, अगर कभी मिल जाए तो आप ध्यान रखिए, इसको कहते हैं वैकल्पिक समाधान तंत्र। वैकल्पिक समाधान तंत्र का सर मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हम एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, कहने का मतलब है कि ये न्यायालय के अलावा एक और व्यवस्था है ताकि जो 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 हमारी न्याय प्रक्रिया है उस पर बोझ कम कर सके। ठीक है, और छोटे मोटे मामलों को साथ निपटाया जा सके। अब इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग होते हैं तो आपने देखा कि छोटे मोटे मामलों में अगर कोई जेल चला गया तो साहब सालों गुजर जाते सिर्फ उसके ट्रायल के लिए कि क्या वो सच में निर्दोष है कि नहीं, पता लगे बाद में निर्दोष निकला। अभी कल ही में पढ़ रहा था कि कुछ मामले ऐसे हैं जो 14-14, 15-15 साल में आए हैं। अब समझिए सब न्याय, क्या वो आप न्याय कहेंगे, क्या नहीं कह सकते ना। तो सब आप ये कह सकते हैं कि जो लोक अदालत है वो एक तरह का, वो नहीं कहते एक तीर से 2 शिकार, एक पंथ 2 काज। कहने का मतलब है आपके जो आपकी फ़ीस लगी है वो भी वापस हो जाती है। और सबसे सर बड़ी बात इसमें ये है कि आप वकीलों से जिरह मत करवाइए, उसमें दोनों पक्ष बैठिए, मतलब आप खुद उसमें वहाँ पे वकील बन सकते हैं लोक अदालत में। एक दूसरे से बात कीजिए, चल भैया यार निपटा लेते हैं, बहुत हो गया बवाल। ठीक है, इस टाइप से अपना आपसी समझौता होता है। ठीक, तो भाई साहब लोक अदालत बहुत ही एक व्यापक अवधारणा है और मुझे लगता है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और इसमें कुछ ईमेल भी दिए हैं, जैसे ठीक ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। ठीक है, जैसे जे हाँ ये हो गया हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, और ये कुछ इसमें दिए भी गए हैं फ़ोन नंबर। अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही छिन्न भिन्न कर रहा है, आपको लग रहा बहुत हो गया चलो यार इसे निपटा दें, तो साहब आप इन पे कॉल करिए और अपने मामलों को निपटा सकते हैं। और लोक अदालतें ज़िले में भी लगती हैं, तो साहब इनसे आप संपर्क सूत्र कर सकते हैं। ठीक है, और जीवन को आसान बनाइए कि कोर्ट कचहरी में आपने देखा सब हम लोग सब परिचित हैं कि कोर्ट कचहरी में साहब ज़िंदगी गुजर जाती है और हम लोग आर्थिक तंगी भी आती है। और जो समय जो कहीं आप अच्छा समय था, ठीक है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते थे और जो पैसा है वो कहीं और, ठीक है, विकास में लगा सकते थे, तो वो क्या है, वो साहब कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर में खप जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके चीज़ें समझ में आ गई होंगी और पढ़िए। और कहीं भी कोई भी न्यायिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपको प्रश्न मिले या फिर गरीब वंचितों के उत्थान के लिए, मतलब किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन अगर प्रश्न आपको मिलता है तो आप अपने उत्तर में, ठीक है, लोक अदालतों का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए और मज़े करिए। ओके।